आगे बढ़ेंगे। नफरत छोड़ो देश बचाओ अभियान को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौजूद जंतर मंतर पर जनसभा का आयोजन किया गया। जन से जुड़े तमाम मुद्दों की आवाज को बुलंद करते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेधा पाटकर समेत अन्य संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अभियान के उद्देश्य को बताया। रिपोर्ट देखिए। नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान राष्ट्रपद यात्रा का जंतर मंतर पर समापन हो गया। 25 जनवरी से पलवल से चली यात्रा ने शहादत दिवस के अवसर पर मौन कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर के नेतृत्व में यात्रा को किया गया। बता दें, यात्रा के समापन के बाद मेधा पाटेकर ने कहा कि सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि अभियान है। अभियान से आंदोलन तक जाकर हम इस देश में जो धर्म, जाति, प्रांत, स्त्री, पुरुष का जो भेद फैलाया जा रहा है, जिसके कारण मनमुटाव और हिंसा बढ़ रही है, और उसके आधार पर वोट बैंक वाली राजनीति पर लगाम लगाने का उद्देश्य हमारा है। मजदूर, किसान, शिक्षा, शराबबंदी, ये तमाम जो जन अधिकार हैं, उनके हक की लड़ाई है। हमारे साथ सिर्फ उड़ीसा ही नहीं बल्कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के साथी भी हैं। ये उनके हक की लड़ाई है। जहां किसान से लेकर मजदूर भी शामिल है, उनके लिए यह लड़ाई समाज में चलती रहेगी। आज इस यात्रा की इसलिए जरूरी है कि एक यात्रा नहीं, अभियान, और अभियान से आंदोलन तक जाकर हम लोगों को इस देश में जो जाति, धर्म, पंथ, प्रांत और स्त्री पुरुष लिंग का भेद भी फैलाया जा रहा है, जिसके कारण मनमुटाव और हिंसा बढ़ रही है, और उसके आधार पर वोट बैंक बनाने वाली राजनीति है, पर अनीति और अधर्म के नाम पर यह सब चल रहा है। तो इसको मिटाए बिना हर नागरिक का जो संवैधानिक अधिकार है, जो अस्तित्व की, जीने के अधिकार की लड़ाइयां हैं, जो रोजगार की है, हमारे सेंचुरी के मिल वर्कर 5.5 साल से लड़ रहे हैं। वहीं जनसभा के दौरान अरुण कुमार, समाजवादी समाज के राष्ट्रीय महामंत्री, ने कहा, इस अभियान और यात्रा को करने का एक मकसद है लोगों के अधिकारों को दिलाना, क्योंकि इस देश में लोग नफरत के खिलाफ लड़ नहीं रहे हैं, तमाम मुद्दों पर अपने अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं, जिसे सरकार के सामने लाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जितनी भी मूल समस्याएं हैं उन पर बात नहीं कर रहा। इसलिए तमाम जन संगठनों ने नफरत छोड़ो के अभियान को चलाने का फैसला लिया, और इस अभियान में जगह जगह से तमाम मुद्दों के साथ संगठन जुड़े और यात्रा में अपनी समस्याओं को साथ लेकर चले। ये अभियान हमारा डॉक्टर जीजी पारिक, जो 99 साल के हैं, उन्होंने 9 अगस्त को ये बात कही थी कि आज देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के खिलाफ लोग लड़ नहीं रहे हैं, इसलिए कि सबके दिमाग में कहीं न कहीं नफरत फैला हुआ है। जितने राजनीतिक दल हैं, कोई राजनीतिक दल इस मूल समस्या के बारे में कुछ भी नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों को, जन संगठन के लोगों को, नफरत के खिलाफ हमें अभियान चलाना चाहिए। फिर हम लोगों ने तय किया कि नफरत के खिलाफ हमें पदयात्राएं करनी चाहिए पूरे देश में, और लोगों को बताना चाहिए कि जो नफरत है ये सब झूठ और अफवाह के आधार पे है। बता दें कि अभियान को लेकर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि किसान, मजदूर संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बीच जनसभा में जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, नफरत छोड़ो देश बचाओ अभियान की जरूरत इस वजह से लगी क्योंकि देश में कुछ लोग नफरत फैलाकर संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में जगह जगह पर यह छोटी छोटी पद यात्रा हम लोग कर रहे थे। हालांकि जो मूल समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके, यह यात्रा सिर्फ आज के समापन पर ही नहीं है, क्योंकि सांप्रदायिकता लंबे समय के लिए देखी जाती है। ऐसे में जब सभी आंदोलन के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तभी कोई स्थानीय समाधान निकल पाएगा। देश के स्वतंत्रता सेनानियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर तय किया था कि देश भर में नफरत की आंधी चलाने की कोशिश हो रही है और संविधान पर खतरा है, तो जगह जगह छोटी छोटी यात्राएं करके लोगों से देश बचाओ, संविधान बचाओ के आह्वान को फैलाने का काम करने का तय हुआ था। लगभग 300 जिलों में, जिसमें कि बंबई से लेकर के बलिया तक शामिल है, ये यात्राएं की गई। सामाजिक कार्यकर्ता अजय सहाय ने कहा, इस तरह के आंदोलन देश में किए जा रहे हैं जो जन के लिए जरूरी हैं, लेकिन वहीं आंदोलनकारी तभी आंदोलन कर सकते हैं जब उनकी आर्थिक सहायता हो पाए।
वहीं अजय सहाय ने आगे कहा, यह अपील है कि अगर कोई जन समूह के आंदोलन में जुड़कर जन की सहायता करना चाहे तो अपनी भूमिका निभा सकता है, जिससे जन के मुद्दों को बुलंद आवाज से उठाया जा सके। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आंदोलनकारी का गुजारा कैसे चलेगा, क्योंकि एक ऑप्शन है कि वो एनजीओ में ज्वाइन करे, पर जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि एनजीओज के ऊपर सरकार की तरफ से दबाव आता है, विदेशी धन आ रहा है तो वो बंद हो जाता है, सरकारी पैसा भी मुश्किल से मिलता है। तो मुझे लगता है कि आंदोलन बहुत ज़्यादा ध्यान इस तरफ नहीं दे पाए हैं। और जैसे आज़ादी बचाओ आंदोलन था, उसमें कई साथी लगे, उन्होंने पूरा जीवन दिया, लेकिन फिर बाद में वो डिप्रेशन में गए कि आगे कैसे चलेगा। बहरहाल अभियान को लेकर जनसभा में बड़ी संख्या में मजदूर, किसान और तमाम संगठनों ने हिस्सा लिया, आवाज बुलंद की और एक मांग की कि देश में हर स्तर से जुड़ी समस्या को सरकार सुने और उसका हल निकाले। टोटल न्यूज के लिए रिया राय की रिपोर्ट, दिल्ली।